भारतीय जनता पार्टी इन दिनों पूरे देश में अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर एक विशेष अभियान चला रही है। इस अभियान के तहत पार्टी अहिल्याबाई होलकर की जीवन गाथा और उनकी जन कल्याणकारी नीतियों को जन जन तक पहुंचा रही है। आपको बता दें, पीएम मोदी से लेकर सीएम योगी तक कई बार मंच से अहिल्याबाई होलकर की जीवन गाथा का जिक्र कर चुके हैं। अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर भारतीय जनता पार्टी जगह जगह बड़े बड़े सम्मेलन और कार्यशालाओं का आयोजन कर रही है। आपको बता दें, गौतम बुद्ध नगर जिले के जेवर में भी बुधवार को अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर जिला पंचायत सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ साथ हजारों की तादाद में आम लोग भी उपस्थित रहे। इस सम्मेलन में मुख्य अतिथि के तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार में पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर कुंवर ब्रजेश सिंह और विशिष्ट अतिथि के तौर पर वर्तमान एमएलसी और पूर्व कैबिनेट मंत्री नरेंद्र भाटी मौजूद रहे। इनके साथ साथ गौतम बुद्ध नगर जिले से जिला पंचायत अध्यक्ष अमित चौधरी और बीजेपी के जिला अध्यक्ष अभिषेक शर्मा भी मौजूद रहे। जिला पंचायत अध्यक्ष अमित चौधरी और बीजेपी जिला अध्यक्ष अभिषेक शर्मा ने मुख्य अतिथि कुंवर ब्रजेश सिंह का फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। इस दौरान बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने भी मुख्य अतिथि ब्रजेश सिंह और विशिष्ट अतिथि नरेंद्र भाटी का शानदार स्वागत किया। आपको बता दें, वैसे तो अहिल्याबाई होलकर सर्व समाज की आदर्श हैं, लेकिन बघेल समाज अहिल्याबाई होलकर को राजमाता के रूप में पूजता है और याद करता है। इस सम्मेलन में बघेल समाज के सैकड़ों लोग शामिल हुए। इतना ही नहीं, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर कुंवर ब्रजेश सिंह इस दौरान गौतम बुद्ध नगर जिले में बघेल समाज के मुखिया पीतांबर सिंह को बुके देकर सम्मानित करते भी दिखे। कुंवर ब्रजेश सिंह ने आए हुए लोगों को अहिल्याबाई होलकर की जीवन गाथा से अवगत कराया और ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए पाकिस्तान में तबाही मचाने वाली कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह को भी सलाम किया। आपको बता दें, एक तरफ जहां बीजेपी सरकार अहिल्याबाई होलकर की जीवन गाथा से लोगों को रूबरू करा रही है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष इसको चुनावी जुमला बता रहा है। इस दौरान ब्रजेश सिंह ने विपक्ष को भी जमकर खरी खरी सुनाई। नोएडा 24 न्यूज के कैमरे पर बोलते हुए ब्रजेश सिंह ने क्या कहा, आप भी सुनिए। भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रवादी और वृहद सोच के साथ काम करती है। कभी भी भारतीय जनता पार्टी अपने महापुरुषों के नामों का उपयोग राजनीतिक लाभ लेने के लिए नहीं करती है। हमारा क्या इतिहास था, हमें क्या पढ़ाया गया, उस इतिहास को, जो वास्तविक इतिहास था, रानी अहिल्याबाई क्या थी, कितनी न्यायप्रिय शासक थी, कितनी कुशल प्रशासक थी, कितनी कुशल कूटनीतिज्ञ थी, कैसे उन्होंने अपने शासन काल में विधवाओं के लिए काम किया, कैसे उन्होंने किसानों के लिए काम किया। जिस स्वयं सहायता समूह की हम आज चर्चा कर रहे हैं, उस कालखंड में उन्होंने स्वयं सहायता समूह बना करके एक माहेश्वरी साड़ी का जो कुटीर उद्योग लगा करके काम को बढ़ाने का काम किया। ऐसी पुण्यश्लोका रानी अहिल्याबाई थी। पुण्यश्लोक एक उपाधि है जो चारों पीठों के आद्य जगत गुरु शंकराचार्य जी के द्वारा दी जाती है। अब ऐसी रानी अहिल्याबाई के इतिहास और उनके बारे में बताना, अगर कोई विपक्ष के लोग कहते हैं कि हम चुनाव की दृष्टि से इसको जोड़ करके कर रहे हैं, तो इस समय ना कोई चुनाव है, अभी चुनाव में पूरे 2 वर्ष हैं और लोकसभा के चुनाव में 4 वर्ष हैं। लेकिन कुछ तुच्छ मानसिकता के विपक्षी दल के लोग हमारे हर कार्यक्रम को राजनीतिक विचारधारा से जोड़ते हैं। विगत 4-5 दिनों से लगातार देश के माननीय प्रधानमंत्री जी किसी न किसी बड़ी सभा को संबोधित कर रहे हैं। उनके सभा में दिए गए प्रत्येक स्टेटमेंट को आप सुन लीजिए, आप लोग स्वयं जान जाएंगे कि सीज फायर में क्या था, क्यों हुआ, किस लिए। कुंवर ब्रजेश सिंह ने अहिल्याबाई होलकर, ऑपरेशन सिंदूर और 2027 को लेकर बड़ा ऐलान करते हुए बड़ी बात कही। इस सम्मेलन का आयोजन जिला पंचायत अध्यक्ष अमित चौधरी और बीजेपी के जिला अध्यक्ष अभिषेक शर्मा के नेतृत्व में किया गया। अमित चौधरी और अभिषेक शर्मा ने भी अहिल्याबाई होलकर पर बोलते हुए उनके जीवन संघर्ष का जिक्र किया और कहा कि आज हर इंसान को उनके जीवन से बहुत कुछ सीखना चाहिए। नोएडा 24 न्यूज के कैमरे पर अमित चौधरी क्या बोले, सुनिए। हमारे साथ मौजूद हैं जिला पंचायत के अध्यक्ष अमित चौधरी जी, जो जेवर क्षेत्र में काफ़ी लोकप्रिय भी हैं, और इन्हीं के तहत ये आज कार्यक्रम रखा गया था। एक कार्यशाला रखी गई थी अहिल्याबाई होलकर जिला पंचायत सम्मेलन। सर, क्या उद्देश्य है इस कार्यक्रम के पीछे भारतीय जनता पार्टी का? देखिए, आज इस अपने रानी अहिल्याबाई जी के 300वें जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में जिला पंचायत सम्मेलन हमने यहाँ पर किया है और इस सम्मेलन में हमारे सभी गांव के प्रधान सम्मानित, बीडीसी, ब्लॉक प्रमुख और हमारे क्षेत्र के बड़े बुजुर्ग सम्मानित लोग, हमारे युवा साथी सब यहाँ पर एकत्रित हुए। बहुत बड़ी संख्या में हमारी माताएं बहनें यहाँ पर पहुँची। हमारा सिर्फ ये मकसद है, जो हमारे पूर्व में हमारा इतिहास है,
जो रानी अहिल्याबाई जी ने हमारे देश के लिए किया, जो उन्होंने महिलाओं के लिए किया, जो उन्होंने किसानों के लिए किया, उसको हम जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ियों को हमारे इतिहास के बारे में पता लगे कि किस तरह से रानी अहिल्याबाई जी ने हर समय, बुरे समय में भी अच्छे से खड़ा होकर इस समाज को आगे बढ़ाया है और उन्होंने हमेशा समाज के लिए काम किया है। इसीलिए आज हमने ये सम्मेलन किया। इस कार्यक्रम में भारी तादाद में महिलाएं भी मौजूद रहीं, जो अहिल्याबाई होलकर की जीवन गाथा को सुनने पहुंची थी। भरी दोपहरी और भीषण गर्मी में इन महिलाओं का उत्साह देखने लायक था। नोएडा 24 न्यूज के कैमरे पर अहिल्याबाई होलकर और मोदी सरकार को लेकर ये महिलाएं खूब बोली। भारतीय जनता पार्टी इन दिनों पूरे देश में एक नया अभियान चला रही है और इस अभियान के तहत वो रानी अहिल्याबाई होलकर की जन कल्याणकारी नीति थी, उनको लोगों तक पहुंचाने का काम कर रही है। इस अभियान के तहत आज जेवर के संस्कार बैंक्वेट हॉल में हम मौजूद हैं, जहां पर पुण्य श्लोक अहिल्याबाई होलकर की त्रिशताब्दी स्मृति अभियान के तहत जिला पंचायत सम्मेलन था, जिसमें भारी तादाद में कुछ महिलाएं पहुंची हुई हैं। इस सम्मेलन में कुंवर ब्रजेश सिंह पहुंचे थे, अमित चौधरी जिला पंचायत के अध्यक्ष पहुंचे थे, जिला अध्यक्ष अभिषेक शर्मा समेत तमाम बड़े नेता इस सम्मेलन में पहुंचे थे। तो महिलाओं से हम जानेंगे क्या उद्देश्य है रानी अहिल्याबाई होलकर को आप कैसे देखती हैं एक समाज में एक नारी होने के नाते? रानी अहिल्याबाई होलकर जी को इस समाज में ऊंचे सम्मान के साथ देखना चाहिए और रानी अहिल्याबाई जी के कदमों पर चलना चाहिए। और हमारी भारतीय जनता पार्टी जगह जगह रानी अहिल्याबाई जी की जगह जगह प्रोग्राम करा रहे, क्योंकि उनकी यादगार जागरूक करने के लिए, क्योंकि अब से पहले किसी भी महिला को रानी अहिल्याबाई होलकर जी के विषय में कुछ भी जानकारी नहीं थी। अब हमारी भारतीय जनता पार्टी, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस रानी अहिल्याबाई होलकर जी के विषय में चिंता की है। खुश हैं आप सरकार के काम से? बिल्कुल खुश हैं। खुश हैं सरकार के काम से आप? बिल्कुल खुश हैं। क्या कहना चाहेंगे अहिल्याबाई होलकर के 300वीं जयंती को लेकर आप? यही कहना चाहते हैं, जो आज तक कहीं जयंती ना मनाई गई, ये हमारी सरकार जो माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आयोजन हो रहा है, हम इसको लेकर बहुत ज़्यादा खुश हैं कि हमने पहली बार जयंती मनते हुए देखी अपने देश में, वो भी अहिल्याबाई की। तो हम बहुत ज़्यादा। बात बताइए, योगी मोदी में कौन अच्छा लगता है? दोनों ही अच्छे लगते हैं। अच्छा जी। ये योगी जी, श्री आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने ये योजना चलाई है समूह वाली। अहिल्याबाई होलकर को लेकर क्या कहना चाहेंगे? अहिल्याबाई होलकर को लेकर मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम सभी महिलाओं को उनके जैसा बनना चाहिए। उनके जैसा बनना चाहिए। ज्यादा मैं बात नहीं कहना चाहती हूँ, पहले मैं खुद बनूंगी जब सबको बताऊंगी। 31 मई को पूरे देश में अहिल्याबाई होलकर की जयंती को धूमधाम से मनाया जाएगा, लेकिन उससे पहले ही बीजेपी सरकार एक्टिव मोड में है और अहिल्याबाई होलकर की जीवन गाथा से पूरे देश को बड़ा संदेश देने की कोशिश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, नोएडा 24।